जिस तरह से मेरी मम्मी तड़प तड़प के 3 घंटा तक जीवित रही और तड़पती रही, उसी तरह हम उसको मारेंगे, चाहे उसकी बेटा या मारे या नहीं, लेकिन नीलम यादव की बेटी जरूर उसको मारेगी। क्या बात अंदर है? से पावर, हमको लगता है कि यादव में किसी में पावर ही नहीं है, सारा पावर सीज हो गई है। जी हाँ, मम्मी के लिए चाहे हमको किसी से भी लड़ना पड़े, लेकिन हम मम्मी के लिए लड़ेंगे और हम अपनी मम्मी को इंसाफ दिला के रहेंगे। अभी तक जो है मैं तेजस्वी जी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर उसके घर में ये घटना होता तो क्या वो हाथ पे हाथ धर के अभी तक बैठे रहते? नहीं बैठे रहते ना। शादी को लेकर मेरे घर में ऐसा कोई भी बात हुआ ही नहीं था। हमारे साथ जो है नीलम की बेटी बैठी हुई है, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हकीकत क्या है। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बहुत बड़ी कंपनी का, इसके अलावा कुछ और भी लोग कह रहे हैं आपके ऊपर कि आपका जो है शादी होने वाला है। पहले ये बताइए, शादी होने वाला है कि नहीं? अगर शादी मेरी होने वाली रहती तो क्या गांव में किसी को पता नहीं रहता? मेरी शादी होने वाली है, क्या मुझे पता नहीं रहता कि मेरी शादी होने वाली है? अभी आपकी उम्र कितनी है? 19 है। 19 साल है। कौन से क्लास में पढ़ती है? 12th में। 12 में पढ़ती हुई है। और आपकी माँ के द्वारा शकील मियाँ से कई लाख रुपए लिया गया है। देखिए सर, आजकल अगर 10,000 रुपया हम किसी के पास लेने के लिए जाएंगे तो उसका पहले स्टाम्प बनता है, जी, 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 तब हाँ। वो पैसा देता है। अगर वो हमको 10 लाख रुपया दिए होंगे तो उसके पास स्टाम्प होगा, उस पे मेरी मम्मी या मेरे पापा या मैं या मेरे भाई कोई भी सिग्नेचर तो किए होंगे कोई ना कोई सिग्नेचर जरूर किया होगा। सही बात है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई भी 10,000 या 500 रुपए भी लेता है ना, तो कागज पे या स्टाम्प पेपर पे जरूर लिखवा लेता है, जो ऐसा नहीं हुआ है। जो ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, जो अपराधी है वो अपने बचाव के लिए 1000 झूठ बोल सकते हैं। जैसे हम अपराधी आज बन जाएंगे तो हम अपने बचाव के लिए 1000 झूठ बोलेंगे। जो अपराधी अभी हो चुका है वो झूठ बोलेंगे। तो एसीपी सर को तो बोलिए, मैं एसीपी सर को यही बताना चाहती हूँ कि वो जो भी बयान दिए हैं इससे हम लोग बहुत दुखी में हैं। कहीं ना कहीं एसपी सर मिले हुए तो नहीं ना लग रहा है आपको? अब मिले हैं कि सर आपके घर आए हैं? एसीपी सर आपके घर आए हैं संतावना देने के लिए? देखिए सर, एसीपी सर अभी तक नहीं आए हैं। एसीपी सर अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। हाँ। सिर्फ वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे अपना भोजन कर रहे हैं। हाँ, और खुद उसको दामाद बना के खिला भी रहे हैं, खिला रहे हैं। और वो जो अपराधी है वो बोल रहे हैं और उसी के बात पे यहाँ बयान दिया जा रहा है। आपके कहने का मतलब है कि मिले हुए हैं? मिल भी सकता है क्या? घर वाले से वो पूछे हैं कि कितना पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है? कहाँ झूठा बात बयान दे देता है एसीपी सर कि चैन। मेरी मम्मी कभी चैन पीती ही नहीं थी, मेरी मम्मी के पास चैन था ही नहीं। मेरे पापा गरीब मजदूर थे, जी जी जी, जो कि किसी तरह हम लोग को पढ़ाते थे और किसी तरह से मेंटेनेंस पूरा करते थे, पालन पोषण करते थे। मेरी मम्मी कहाँ से चैन पहन सकती है? अगर वो बोल रहे हैं कि चैन पहनती थी तो चैन के लिए किसी का हत्या कर देगा। सही बात है। एक चीज और बताइए, एक बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल द ललन टॉप नाम है, वो आपके विरोध में ये दिखा रहा है कि आपकी मां के द्वारा कई कट्ठा जमीन और कई लाख रुपए शकील मीना दिया था। क्या आपके ऊपर न्याय किया जा रहा है कि नहीं? क्या आपका समर्थन करना चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए? और वो दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के जो बात ही कर रहा है शकील मियां, वो करते क्या हैं जो वो 10 रुपया मुफ्त में किसी को देंगे? वो क्या है? कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है जो वो 10 लाख रुपया किसी को दान कर देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको कि खाने के लिए रोटी नहीं मिलती हो, वो चोरी डकैती करता हो और क्रिमिनल करता हो, वो किसी को 10 रुपया का 10 पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। कोई भी काम करता हो या कोई भी धनी इंसान हो, आज 1000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। आज के डेट में अगर 5 रुपया भी जरूरत पड़ जाए मार्केट में, तो मार्केट के लोग 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है। आपके बगल के लोग देने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं। आज क्रियाक्रम होने वाला कोई भी नहीं है। किसी ने आपके गांव के लोग आके बोला है कि बाबू ये 1000, 500, 10,000 रुपए लोग? सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। कोई भी पैसा, चाहे उसका जॉब क्यों ना हो, 50,000 या लाख रुपया महीना क्यों नहीं सैलरी घुसता हो, कोई किसी को देता नहीं है।
सही बात है, नहीं देता। एक चीज बताइए, चलिए क्या कहते हैं, ये आपने तो हकीकत बता दिया कि ना ही लाख रुपए के लिए हत्या हुआ है और ना ही जमीन के लिए हुआ है, तो आखिर में शकील मियां जो दरिंदा इंसान था, जिसके अंदर जो है जिहाद भावना भरी हुई थी, उसने हत्या आपकी माँ को क्यों किया था, वो हमारे चैनल को बताइए और द ललन टॉप को बताइए और हमारे प्रभारी सर को बताइए। मैं द ललन टॉप को बताना चाहती हूँ, आप मेरी मैसेज उन तक पहुँचाइएगा जो गलत अफवाह लगा रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि 1 साल पहले मेरे एक भट्टा के पास बसा है, जहाँ पे 1 साल पहले दुकान था, किराना का दुकान, वहाँ वो बिना फायदा का आया जाया करता था, ऐसे ही घूमता था। हाँ, ऐसे ही घूमता था, जो 1-2 घंटा आके बैठ जाता था। नहीं तो मेरी मम्मी को अच्छा लगता था, नहीं मेरे पापा को। मम्मी खुद ही पापा से ये कंप्लेन की थी कि कोई भी आके 1-2 घंटा बैठ जाता, इससे लोग क्या समझेंगे, ये लोग क्या समझेंगे, ये हम ही को बदनाम करेंगे कि क्यों लोग आके या गैर आदमी आके दुकान पे 2 घंटा या 3 घंटा बैठा करता है। इससे पापा उसको डांटे थे या थोड़ा बहुत, जिससे कि हम लोग को अंदाज नहीं लगा कि ये ऐसा कर सकते हैं। मतलब इससे पहले भी बता कहानी उससे हो चुकी थी। हाँ, 1 साल पहले, 1 साल पहले की घटना की बता कहानी थी, और 1 साल बाद इसने मंजर अपना दिखाया। 1 साल पहले थोड़ा बहुत बकवास हुआ था, इससे हम लोग को क्या पता कि ये इस तरह करेंगे। देखने में तो बिल्कुल नहीं लगते थे कि इस तरह वो करेंगे। देखिए सर, नहीं शादी होने लगा ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगी? मतलब अभी देखा सुनी नहीं हो रही नहीं, शादी को लेकर मेरे घर में ऐसा कोई भी बात हुआ ही नहीं था। मेरी शादी ऐसो भी अभी नहीं करना चाहती थी मेरी मम्मी। मतलब कहीं ना कहीं अफवाह फैलाया जा रहा है आपके प्रति। ये अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए, अपराधी जो है वो बचने के लिए कुछ से कुछ बोलेंगे, या उसको बचाने वाले लोग जो है विभिन्न प्रकार का अफवाह फैला रहे हैं, ताकि उसका जो केस है वो ये जो वोटर आता है ना, जो कि सोचता है कि मैं आज ये बन जाऊं, मैं वो ये बन जाऊं, वो सब ये कर रहा है। अभी क्योंकि यहाँ के स्थानीय पुल क्या बोलते हैं, मंत्री ये सब आए हैं कि नहीं? देखिए, आने से नहीं होता है, अगर हाँ आए हैं, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि आने से सिर्फ नहीं होता। आ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए कुर्सी पे, पीठ पे हाथ अपना फैला दीजिए और बोल दीजिए भैया सब काम हो जाएगा, तो उससे नहीं होता है। आप मेरी परिस्थिति को समझिए कि हम किस तरह से अभी गुजर रहे हैं। आपके घर में मेरे इतना घटना मेरी मम्मी के साथ जिस तरह हुआ, क्या आपके घर में आपकी वाइफ के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ होता तो क्या आप चुप रहते? आप इसी तरह हाथ पे हाथ बैठे रहते? नहीं बैठे रहते। लेकिन आज समाज में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं क्योंकि आपके घर घटना हुआ है, क्योंकि मेरे घर घटना हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों आज विधायक के जो संतावना से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं सर, कैसे संतुष्ट रहेंगे सर? वो मेरे प्रति करते क्या है, अभी तक किए क्या है, बताइए। एक चीज बताइए, ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये हर जगह पनप रहे हैं, बाकी सारी माता बहनों बेटियों को सावधान होने की जरूरत है कि नहीं इन लोगों से? हम तो चाहते हैं कि सावधान नहीं हो, क्यों नहीं हो बता देना चाहती हूँ कि और भी अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, और जो लड़की और जो माँ बहनी, जिसकी भी माँ बहने इस तरह की हो जाए और जो अपराधी इस तरह का हमला करना चाहे, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लड़ना चाहिए। जी, आप लड़िएगा कि नहीं? आपकी माँ का जो है शकील मियां ने हत्या कर दिया, अभी फांसी नहीं हुई है, और मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने के अंदर फांसी भी नहीं होगा। आप क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ इस पे कि 10 दिन तो टाइम जा चुका है, टाइम बचा है 20 दिन। 20 दिन के अंदर 15 से 20 दिन तक में अगर उसको फांसी हो जाए जी तो ठीक है, और नहीं तो मैं सरकार से या एसीपी सर से जो झूठा बयान दिए हैं उससे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर उसमें दम नहीं है, अगर मेरी सरकार में दम नहीं है, तो एक बार बोल दे, जिस तरह झूठा बयान पेश करते हैं उसी तरह झूठा ही बयान पेश करे और बोल दे कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को फांसी नहीं दे सकता हूँ, वो मेरे हवाले कर दे। जिस तरह से मेरी मम्मी तड़प के 3 घंटा तक जीवित रही और तड़पती रही, उसी तरह हम उसको मारेंगे, चाहे उसकी बेटा या मारे या नहीं, लेकिन नीलम यादव की बेटी जरूर उसको मारेगी। क्या बात है। देखिए, ये होती है बिहार की बेटी, पूरा लड़ने के लिए एकदम उतारू है और बादल लेकर रहेगी। अब आप समझ सकते हैं, ये नीलम यादव की बेटी है जिसके अंदर एक शेरनी का जुनून जो है वो भरा हुआ है और अपने माँ के हत्यारों को खुद मारने के लिए तैयार है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी जो है क्या कहते हैं, गंगा में अपना हाथ जो है। मैं सर कानून पे विश्वास करती हूँ, इसीलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं
नहीं किया। मार तो हम भी सकते थे उसको ना, जरूर, जरूर। लेकिन क्यों नहीं मारे? क्योंकि कानून जो मेरी मम्मी के साथ हुआ, हम किसी और को वो दुख नहीं दे सकते। मेरी मम्मी तो जाने वाली थी, वो आज नहीं तो कल वो चली ही जाती, जी, जी, क्योंकि जी। उस तरह उसके साथ हुआ ही था। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि कोई और भी तड़प के मेरी मम्मी के साथ मरे। क्या आप शेरनी बनकर जो है प्रशासन से लड़ोगे कि नहीं अपनी माँ के लिए? हाँ, मम्मी के लिए चाहे हमको किसी से भी लड़ना पड़े, लेकिन हम मम्मी के लिए लड़ेंगे और हम अपनी मम्मी को इंसाफ दिला के रहेंगे। अभी तक जो है आपके यहाँ तेजस्वी यादव जी नहीं आए हैं, उप मुख्यमंत्री। नीतीश जी का तो गारंटी नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी आते, क्योंकि वो तेजस्वी यादव है और आप भी यादव हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। हमारे तेजस्वी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं तेजस्वी जी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर उसके घर में ये घटना होता तो क्या वो हाथ पे हाथ धर के अभी तक बैठे रहते? नहीं बैठे रहते ना, क्योंकि ये गरीब के घर में हुआ है। वो बहुत बड़े अमीर हैं, उनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है, इसीलिए वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। उसको गरीब से क्या मतलब है? बस जिस टाइम वोट का टाइम आएगा उस टाइम हाथ जोड़ के सबसे नमस्ते करेंगे कि हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। अभी उसको वोट की जरूरत नहीं है, और इसीलिए नहीं आई कि है। मैं यादव हूँ, यादव और यादव कहीं में सपोर्ट क्या करता हूँ कहते हैं, सहयोग के लिए यादव। नहीं आ रहे हैं। नहीं सर, कोई यादव नहीं। यादव उस यादव को कहा जाता है जो अंदर से पावर, हमको लगता है कि यादव में किसी में पावर ही नहीं है, सारा पावर सीज हो गई है। जी, क्या ये वोट के लिए यादव के नाम पर राजनीति किया जाता है? बहुत सारी राजनीतिक की बात हम सर नहीं कर रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर मुख्यमंत्री या यहाँ के डीएसपी एसपी से अगर लड़ने की सवाल होती है और हम लोग आपके साथ हैं, तो क्या अपनी माँ के इंसाफ दिलाने के लिए आप आगे बढ़ोगे कि नहीं शेरनी हम की तरफ? एनी टाइम आगे, आप लोग सिर्फ साथ दीजिए, आप लोग पीछे रहिए, आगे हम देखिए रहेंगे। मीडिया कर्मी आप लोगों के साथ है। आपके साथ में हूँ, आप जहाँ चलिएगा मैं आपके साथ में हूँ, आपकी आवाज हम लोग उठाएंगे, बस आप आगे बढ़िए, डरना नहीं आपको। जी नहीं, इसी जोश जुनून के साथ आपको काम करना है और लड़ना है तब तक कि जब तक शकील मियां को फांसी नहीं लग जाए। आप वादा कीजिए, आप अगर चाहिएगा आप तब वादा कीजिए कि आप लड़िएगा अंत तक। हम एनी टाइम वादा करते हैं और तमाम मीडिया वालों से भी वादा करते हैं कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक उसको फांसी नहीं हो जाए। देख तब तक लीजिए हम लड़ने के जी, लिए देख तैयार लीजिए, ये जोश जुनून है। अगर ऐसी बिहार की लड़की को, शेरनी को अगर बिहार में एसपी डीएसपी बना दिया जाए ना, तो ये पूरे बिहार और पीपरपैंती जिला को जो है, भागलपुर को पूरा बदल देगी, पीपरपैंती थाना को बदल देगी, भागलपुर जिला को बना देगी। अगर आपको कोई सरकारी ऑफिसर बनाया जाए तो आप बनिएगा कि नहीं? मेरी सारी सपना सर चूर हो चुकी है, जो कि हम बहुत सारा सपना देखे थे। और मेरी मम्मी थी ना, चाहे कैसे भी हो, वो अपने लिए कुछ करे या अपना खाए या नहीं खाए, अपना पहने या नहीं पहने, अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं होने देती है। मैं तो सपना पूरा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अकेले घर में हूँ और मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, भाई 2 हैं तो हमसे छोटे हैं, इसलिए हम कुछ करें या नहीं करें, लेकिन अपने भाई को ज़रूर कुछ करने देंगे। जी, आपके मम्मी को मारने में कितने आदमी कहाँ थे? सर इतना तो पता नहीं, लेकिन मेरी मम्मी सिर्फ एक ही का नाम ली है, तो मेरी मम्मी को जिसने वार किया पहले, उसी का पहले नाम, एनी टाइम सिर्फ उसी का नाम लेती थी। अब ये समझ सकते हैं, नीलम जी की बेटी नीतू जी यहाँ पे है और पूरी शेरनी की तरह अपनी माँ के कातिलों को फांसी लगाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। और हम भी इनके साथ जो है तैयार है कदम से कदम मिलाने के लिए। और बाकी जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका आवाज़ आप जरूर बने, इनके लिए आप लोग आवाज़ जरूर उठाइए, क्योंकि अगर आप लोग इनके लिए नहीं आते हैं तो ये भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। लेकिन आपको हिम्मत बना के लड़ना है और आगे बढ़ना है। हम आपसे यही संतावना देंगे और हम लोग आपके साथ हैं। मैं सिर्फ सबका साथ नहीं खोजती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे पीछे रहे ताकि हमको हिम्मत हो। जरूर हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं। आपको आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। जी, हम अपनी मम्मी के लिए कुछ भी करने के लिए, आप कुछ भी अगर हमसे करवाइएगा, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए। जी जरूर इंसाफ, लेकिन एक कीमत पर अगर मिल सकता है, अगर आप यहाँ के बड़े अधिकारी बन जाती हैं तो जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके माँ के अलावा और भी लड़कियों का आप हिम्मत बनिएगा और भी महिलाओं का आप हिम्मत बनिएगा।
हम सब कुछ करने के लिए सर तैयार हैं, बस मेरी मम्मी को इंसाफ मिल जाए, उसको 10 से 15 दिन के अंदर उसको फांसी हो जाए। जरूर जरूर हम भी प्रयास करेंगे कि आपको न्याय मिले, आपकी माँ को न्याय मिले और आपका जो है हिम्मत बढ़े, हम आपके साथ हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के आप लोग अफवाह में ना फंसे और आप लोग जो है यहाँ जमीनी स्तर पे आके देखें कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। बाकी हमारा जरूरी था, हमारा मतलब था आपको अफवाहों से दूर रखना, आपको हकीकत और सच्चाई दिखाना। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।